दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सीरीज के नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्राइटा कार्ब यानी BaCO3 यानी बेरियम कार्बोनेट के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस तरह आप हम लोग आपस में जुड़कर होम्योपैथिक के पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्राइटा का जो मेडिसिन होता है स्पेशली उन लोगों को ज्यादा सूट करता है जो फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड में अगर उनको कोई कंप्लेन हो रहा है, यानी जो बच्चे हैं यानी बचपन से में या ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको ज्यादा सूट करता है। उनको अगर कोई कंप्लेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। देखा जाता है बच्चों को क्या होता है कि जो बच्चा मेंटली और फिजिकली वीक रहते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा कि उनका हाइट होता है काफी कम रहता है, यानी ड्वार्फिज्म जिसको बोलते हैं, हाइट कम रहता है। उस कंडीशन में उन लोगों को अगर कुछ दिक्कत हो रहा है उसमें इनको देखिए क्विंसी का शिकायत हो जाता है, क्विंसी टॉन्सिलाइटिस, यानी थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लेंगे, ठंडा खाना खा ठंडे जगह पर चले जाएंगे तो टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। क्विंसी क्विंसी का मतलब कि टॉन्सिलर ऑब्सेस यानी पेरिटॉन्सिलर ऑब्सेस, यानी जो टॉन्सिल है टॉन्सिल के आसपास में ऑब्सेस बनने लगता है, यानी टॉन्सिल में ऑब्सेस बन जाता है। उस कंडीशन में भी आप इसको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा देखा जाता है कि क्विंसी के अलावा इसमें देखा जाता है कि ये काफी मतलब इनको आंख में भी दिक्कत हो जाता है, कॉर्निया में दिक्कत हो, ऑप्थेल्मिया में दिक्कत होने लगता है। और देखा जाता है कि इनको जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको क्या होता है कि ओल्ड एज जब आ जाता है तो उनके प्रोस्टेट में हाइपरट्रॉफी हो जाता है, नहीं उनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है और हार्ड हो जाता है, या टेस्टिस जो होता है ओल्ड एज के लोग का उसमें स्वेलिंग हो जाता है और हार्डनेस हो जाता है। उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। और ओल्ड एज के लोग को देखिएगा पर्सन को, अगर वो काफी फॉरगेटफुलनेस है, मेमोरी काफी वीक हो गई है, कुछ भी याद नहीं रह रहा है, ओल्ड एज के लोग को अक्सर देखा जाता है। उस कंडीशन में भी आप ओल्ड एज के लोगों को दे सकते हैं। ओल्ड एज के जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं और उनको समस्या आ रहे हैं, भूलने की बीमारी हो गई, काफी माइंड उनका डल हो गया है, उस कंडीशन में आप इसको अच्छी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही चिल्ड्रन को देखिएगा तो फिजिकली काफी वीक रहते हैं और काफी डल रहते हैं और मेंटली भी बहुत ज्यादा वीक रहते हैं। मेंटली भी बहुत ज्यादा इनको दिक्कत है और फिजिकली वीक रहते हैं, ड्वार्फिज्म रहता है। जो लोग देखा जाता है उन लोग को ज्यादा सूट करता है जो लोग ड्वार्फिज्म है, यानी हाइट जिनका कम है, या हिस्टेरिकल लेडीज हैं, यानी जिन लेडी को हिस्टेरिया हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। ओल्ड एज में देखिए कि मैडनेस यानी डिमेंशिया हो जाता है, उस कंडीशन में ओल्ड एज के पेशेंट को अगर डिमेंशिया हो रहा है उसमें बहुत अच्छा रहा। देखिए कि ओल्ड एज के लोग जो होते हैं काफी मतलब पागलपन जैसा व्यवहार करते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता, उसमें भी आप दे सकते हैं। उसमें जब किसी किसी फीमेल का देखिएगा कि उनका हाइट कम है, कॉन्स्टिट्यूशन सब मिल रहा है, उनका मेंसेस काफी कम आ रहा है, स्कांटी मेंसेस आ रहा है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें एक और चीज भी रहता है कि उनका जो वाइटल हीट होता है काफी कम रहता है, मतलब लैक ऑफ वाइटल हीट रहता है, और उनको कोल्ड से, जिसके वजह से कोल्ड से काफी सेंसिटिव रहता है, थोड़ा भी ठंडा लग जाए तो ठंडा खा लेंगे तो उनको समस्या शुरू हो जाती है। और देखा जाता है कि टॉन्सिल में काफी समस्या आने लगता है, टॉन्सिल की वजह से उनको थ्रोट में इंफेक्शन हो जाता है, थ्रोट अफेक्शन हो जाता है। जो कुछ भी खाते हैं सॉलिड चीज, अगर थ्रोट में अगर इंफेक्शन हो जा रहा है, अगर वो सॉलिड चीज खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिक्विड चीज अगर ले रहे हैं तो उनको दिक्कत है। मेन चीज इसका होता है कि सॉलिड ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर सॉफ्ट चीज मतलब लिक्विड ले रहे हैं तो दिक्कत होने लगता है। उस कंडीशन में भी आप, उस कंडीशन में अगर थ्रोट इंफेक्शन है तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। साथ ही इसका देखिएगा कि हेडेक जब होता है ओल्ड एज के लोगों को, फीमेल चाहे मेल में, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये काफी डल रहते हैं, काफी सेंसिटिव रहते हैं, और ठंडा लग गया चाहे ऐसे भी उनको, ओल्ड एज के लोग को अगर हेडेक हो जा रहा है उसमें भी आप दे सकते हैं। स्वेलिंग हो जाता है सर्वाइकल ग्लैंड में और सप्रेस कर जाता है, यानी पस बन जाता है ग्लैंड, किसी भी ग्लैंड में,
और देखा जाता है स्पेशली सर्वाइकल ग्लैंड या इम्यूनल ग्लैंड में, उसमें अगर उस तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप इसको दे सकते हैं। और इसमें देखा जाता है कि पर्सपायरेशन जो होता है उसका दब गया है किसी कारणवश से, उसके बाद से कोई कंप्लेन हो रहा है, उसमें भी आप दे सकते हैं। और इसका जो पसीना हाथ जो पैर का होता है काफी ऑफेंसिव रहता है, काफी बहुत ज्यादा पसीना होता है, सोरनेस रहता है, जिसकी वजह से उसके पैर में सोरनेस आ जाता है। उस पसीने की वजह से उसके पैर में सोरनेस आ जाता है और छिल जाता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा देखिएगा कि इसको थ्रोट में जो इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी खाता पीता है तो इसको दिक्कत आने लगता है। और इसमें एक और चीज आता है कि स्वेलिंग हो जाता है, इसको पैर में स्वेलिंग हो जाता है, घुटने में स्वेलिंग हो जाता है, गाउट की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से स्टिफनेस आ जाता है और उसका हाइट कम रहता है। अगर हाइट कम है, ठंडी से काफी अग्रवेशन हो रहा है, ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, उसमें आप इसको दे सकते हैं। साथ ही देखिएगा कि इसको एस्क्रोफुलस एक इसमें शब्द आता है। एस्क्रोफुलस का मतलब जो ग्लैंड होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है। जैसे उसको कहीं अपसेस हुआ है, कुछ कोई दिक्कत हो गया उसको, जैसे गले में कोई दिक्कत हो, उसके में टॉन्सिल में सूजन आ गया है तो उसको देखिएगा थ्रोट में चाहे गले में स्वेलिंग हो जाता है, यानी सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग, कहीं ऑब्सेस हो गया उसमें तुरंत उसके आसपास का जो लिम्फेटिक एरिया है वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, यानी एस्क्रोफुलस का ये पेशेंट रहता है, उसको भी आप दे सकते हैं इसमें। इसमें देखिएगा कि ओल्ड एज के लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा देखिएगा कि ब्राइटाकार का जो पेशेंट रहता है काफी मेंटली वीक रहता है और फिजिकली भी वीक रहता है, उसमें आप इसको दे सकते हैं। और देखिएगा कि इसमें जो स्क्रोफुलस वाली जो समस्या है उसके साथ साथ इसका जो एब्डोमेन रहता है काफी स्वेलिंग रहता है, और बाकी पैर वगैरह देखिए काफी सुखंडी की तरह रहता है, लेकिन पेट इसका पूरा फूला फूला सा रहता है, और फेस भी काफी ब्लॉटेड रहता है, फेस पूरा मतलब स्वेलिंग रहेगा, लाइक स्वेलिंग है मतलब हरा भरा रहता है, लेकिन बाकी बॉडी में उसके सुखंडी रहता है, पैर पतला रहता है, हाथ पैर पतला, और पेट में स्वेलिंग रहता है। उस कंडीशन में भी आप ब्राइटाकार दे सकते हैं, यानी उसका टॉमी निकला हुआ रहेगा, देखिएगा फेस अच्छा है लेकिन हाथ पर काफी सूखा सूखा मतलब सुखंडी की तरह से मरासमत हो जाता है, उसमें भी आप ब्राइटाकार दे सकते हैं। वैसा अगर कंसेशन मिल रहा है, अगर उसको कोई दिक्कत हो रहा है तो। इसके अलावा ब्राइटाकार में बहुत सारी मतलब सिम्टम्स है, लेकिन मेन सिम्टम पे हम चर्चा, क्योंकि अगर ब्राइटाकार को अगर हम पूरे विस्तार से समझाने लगेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में और मेन जो चीज होता है उस पे हम चर्चा की है। अगर इसके अलावा आपको अगर मेन सिम्टम मिल रहा है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, जैसे उसका मेंटल, अगर फिजिकली जो बच्चा है चाहे ओल्ड एज के हैं, अगर मेंटली वीक है, फिजिकली भी वीक है, उस कंडीशन में आप ब्राइटाकार दे सकते, कुछ भी उनको दिक्कत हो रहा है, काफी ठंडा से सेंसिटिव है, उसमें भी आप दे सकते हैं। अब रही डोज की बात, दोस्तों इसको 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं, 4 गोली 3 बार या 4 बूंद 3 बार। अगर 200 आपको देना है तो 4 बूंद सुबह में। और अगर मेंटल सिम्टम स्ट्रॉन्ग मिल रहा है उस कंडीशन में आप 1 ml वीकली 3 डोज दे सकते हैं। जैसे जैसे सुधार हो जाएगा आप 15 दिन पे 1 महीना पे रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा ब्राइटाकार और इसका क्या क्या सिम्टम्स है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों थैंक यू।